एसपी आशुतोष सिंह भी अपने बटालियन के साथ स्टेशन की तरफ कूच करते हैं। जुगनू और तेजा के आदमियों के बीच भयानक मुठभेड़ शुरू हो जाती है। जुगनू बड़े ही फुर्ती के साथ एक एक को गिरा रहा था। आज जुगनू सचमुच मारने और मरने पर तुल गया था। अंततः जुगनू के सर पर तेजा वार करते हुए बोला, जब से तू आया है नाक में दम कर रखा है। आज तेरी वजह से मेरे इतने बड़े मंसूबे पर पानी फिर गया। मैं भी तेरा खून न पिया तो मेरा भी नाम तेजा नहीं। जुगनू के सर से खून बह रहा है, फिर भी वह संभलना चाहता है, लेकिन पछाड़ खाकर वहीं गिर पड़ता है, लेकिन तत्क्षण होश संभाल कर खड़ा हो जाता है। सर से खून की धार बह रही थी। उन्हीं में से एक का खंजर छीनकर हवा में इस कदर लहराता है कि तेजा के 4 आदमी एक साथ धराशायी हो जाते हैं। फिर तेजा बचे हुए चंद लोगों को रोककर जुगनू से द्वंद्व युद्ध करने लगता है। जुगनू एक हाथ से अपाहिज, कद का भी ओछा। उसी जगह तेजा हट्टा कट्टा मुस्टंडा जवान जुगनू पर भारी पड़ रहा था, पर जुगनू के ऊपर देशभक्ति का जुनून सवार था। हौसले बुलंद थे। वो भूल चुका था कि वह तेजा के मुकाबले कुछ नहीं है। 2 से 3 बार तेजा को गिरा चुका था। तेजा भी कुछ कम न था, फिर भी इस बार जुगनू तेजा को पटककर उसके गले को दबा दिया था। तेजा चीख रहा था और उसके आदमी जुगनू पर प्राणघाती हमले कर रहे थे। स्टेशन मास्टर और सहयोगी कर्मचारी स्टेशन के अंदर से सब कारनामे देख रहे थे। अंततः जुगनू वहीं पड़ा एक रॉड को उठाकर चारों आदमी को एक से एक रॉड ऐसा घुमाकर मारा कि वो फिर न उठ सके। तभी पुलिस टीम के साथ एसपी आशुतोष सिंह पहुंच जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो। जुगनू, नहीं साहब, कानून भी हमारा है, देश भी हमारा है, समाज भी हमारा है और इसकी रक्षा हम करेंगे। इतना कहते हुए जुगनू खंजर से तेजा के गले पर वार करता है तो तेजा भी पास में पड़ी बंदूक उठाकर 3 से 4 गोलियां जुगनू के सीने में उतार देता है और दोनों एक साथ जमीन पर धराशायी हो जाते हैं। एसपी आशुतोष सिंह दौड़ते हुए आते हैं और जुगनू के पास जाकर बोलते हैं, ये क्या किया तुमने? जुगनू, जय हिंद सर। जो करना चाहिए था वही किया। सर, एक बार फोन पर आपने मेरा नाम पूछा था तो इस नाचीज का नाम जुगनू है। आशुतोष सिंह उसे सैल्यूट मारता है और जुगनू लड़खड़ाकर वही उसके कदमों पर गिर पड़ा और बुझती हुई निगाहों से देखते हुए बोला, साहब, सभी अपराधी मारे गए या कोई और बचा है? अगर कोई बचा है तो अभी आपका जुगनू भी जिंदा है। आशुतोष जुगनू को पकड़कर रोने लगा और बोला, नहीं मेरे भाई, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जुगनू, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है साहब, मेरा काम पूरा हो चुका है। आशुतोष सिंह, क्या अपने बच्चों से भी नहीं मिलोगे? जुगनू के आंखों से 2 बूंद गिर पड़े और टूटते हुए जुबान से बोला, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, पर संतोष इस बात का है कि जहाँ भी होंगे भारत माता की गोद में होंगे। दुनिया बहुत बड़ी है साहब, अगर मेरा मुन्ना मिल जाए तो उससे कहना कि उसके पापा की अंतिम इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर एक जाबांज सिपाही बने। आशुतोष सिंह, तुम्हारे बच्चे मेरे घर पर है और सकुशल हैं। जुगनू डूबती निगाहों से एसपी को देख रहा था। अंततः दोनों आंखों से 2 बूंद टपक पड़े।
एसपी साहब भी जुगनू को अपलक देखते रहे। छोटे से दिल के दर्पण में देशभक्ति और बलिदान की इतनी बड़ी प्रतिमा न समा सकी और एसपी साहब के आंखों से 2 बूंद टपक पड़े। अंततः जुगनू को सीने से लगाकर डबडबाते होंठों से बोले, जुगनू मेरे भाई, तू एक सच्चा देशभक्त सिपाही है। तेरा नाम जुगनू नहीं सूरज होना चाहिए। तू फिक्र न कर, आज से तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं। इस सहृदय भाव को सुनकर जुगनू बोला, साहब गरीब पर इतनी दया, आप इंसान नहीं हो सकते। आशुतोष, तो क्या जुगनू तुम ही अच्छा काम कर सकते हो, मैं नहीं। आशुतोष के रहते हुए एक जाबांज सिपाही के बच्चे अनाथ हो जाएं, ये हो नहीं सकता। ये लो तुम्हारी बीवी और बच्चे आ गए। जुगनू की पत्नी उसे पकड़कर रोने लगी और बोली, ये क्या हो गया आपको? जुगनू रोशनी, बस जुगनू का टिमटिमाना बंद हो गया। रोशनी का अस्तित्व ही जुगनू के टिमटिमाने से है। जुगनू की आंखें बंद हो गई। कई उच्च वर्ग के अधिकारी भी इकट्ठा हो गए। जुगनू को तिरंगे झंडे से सम्मानित किया गया और वहां उपस्थित सभी अधिकारियों ने जय हिंद बोलते हुए सैल्यूट किया। वर्षों गुजर गए। आज जुगनू का बेटा 14 साल का हो गया और स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लिए घर से बाहर निकला तो आशुतोष सिंह खड़े थे। जुगनू के बच्चे ने आशुतोष सिंह को तिरंगा झंडा दिखाते हुए बोला, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जय हिंद। एसपी साहब बच्चे को सीने से लगाकर बोले, जय हिंद जय हिंद जय हिंद।